नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शिव की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन आगे चलते हैं और आगे अध्याय 2 के अंदर अपने लास्ट जो बीच के सवाल है वो बचे हैं। किताब के बीच में जो सवाल दे रखे थे पेज नंबर 36 पे जो सवाल दे रखे हैं उन सवालों को आज की क्लास में अपन कंप्लीट करते हैं। पेज नंबर 36 पे 5 सवाल दे रखे हैं, उन 5 सवालों को आज की क्लास में करते हैं। आज की क्लास जो होगी वो बीच के प्रश्नों की अंतिम क्लास होगी। कल के क्लास में मैं सारे जो अभ्यास प्रश्न है वो बता दूंगा, तो वो एक बार जो अभ्यास प्रश्नों वाली जो क्लास है उसको देखना मिस मत कीजिए। कल की क्लास में मैं सारे अभ्यास प्रश्न करवाऊंगा दूसरे पार्ट के, और इस हिसाब से इन क्लासों में ये 15-16 क्लास बनेगी। इनके अंदर ये लेसन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपसे मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि ये जो चैनल है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे सबका ही फायदा हो। चलिए आगे चलते हैं और अपन फायदा देखते हैं अपना, और पेज नंबर 36 पे चलते हैं और सवाल पहला देखते हैं। देखो आपके सामने है पहला सवाल, और पहला सवाल कह रहा है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। आपने अच्छे से पढ़ा है CaOCl2 को, पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, कैसे बना था ये भी बता दो, जिससे एक सवाल और है उसका जवाब मिल जाएगा आपको। ये CaOCl2 बना कैसे था, CaOH का जो होल ट्वाइस था, CaOH का होल ट्वाइस मतलब समझते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में ये क्या है, ये शुष्क भुजा चूना है। क्या है, शुष्क भुजा चूना। पहले पार्ट से पढ़ते आ रहे हैं भी शुष्क भुजा व चूना का, तो शुष्क भुजा चूना है। इसमें अपन ने क्या किया था, इसमें अपन ने किया था सोडियम क्लोराइड का जब विद्युत अपघटन किया था वहां पे क्लोरीन गैस निकली थी। उस क्लोरीन गैस को इसके अंदर प्रवाहित किया था, अपन ने किया था, जिससे अपने पास में क्या बना था CaOCl2। ये यौगिक बना था CaOCl2 जो यौगिक था ये बना था अपने किसके अंदर, जब इसके अंदर क्या करवाया था अपन ने, क्लोरीन गैस प्रवाहित करवाई थी। आगे और भी यौगिक पढ़े थे वो आगे देखेंगे, अपन उस क्लास में देखा था। अपने मेन ये मकसद है कि ये CaOCl2 जो है बना किससे, इन दो से मिलके बना है। ये जो है इसका जो प्रचलित नाम है ये पूछ रहे हैं, इसका प्रचलित नाम आपको याद रखना है, क्या होता है, विरंजक चूर्ण होता है। क्या होता है इसका प्रचलित नाम, विरंजक चूर्ण। हालांकि इसका रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, परंतु ये रासायनिक नाम है, प्रचलित ज्यादा नाम जो है वो विरंजक चूर्ण है। हालांकि इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये ब्लीचिंग पाउडर, परंतु इतना प्रचलित नाम नहीं है ब्लीचिंग पाउडर जितना ये विरंजक चूर्ण है। ये कलरफुल चीजों को कलरलेस करने के लिए काम में आता है, ये अपन ने पढ़ा था। तो आपको पहला जो सवाल था CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या था, उसका जवाब मिल गया आपको। उसका प्रचलित नाम क्या था, विरंजक चूर्ण है। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा आपकी स्क्रीन पे सवाल है, ये कह रहा है उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन गैस से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। यानी उसका नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ में क्रिया कर लेता है और किसका निर्माण कर लेता है, विरंजक चूर्ण का। तो ये भी आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा कि वो जो पदार्थ है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, उसको कह सकते हो CaOH का होल ट्वाइस है। आप लिख सकते हो कि ये शुष्क भुजा हुआ चूना है। क्या लिख सकते हो, शुष्क भुजा हुआ चूना है। या आप इसका नाम क्या लिख सकते हो, आप नाम लिखते हो कि ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। आप ये भी लिख सकते हो, ये एक प्रकार का क्या है, क्षारक है। तो समझ में आ गई बात। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि विरंजक चूर्ण बनाते हैं तो क्लोरीन गैस किस विलयन के अंदर या किस यौगिक के अंदर प्रवाहित की जाती है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दो या शुष्क भुजा हुआ चूना बोल दो, उसके अंदर प्रवाहित की जाती है। तो 2 सवाल थे, दोनों के जवाब एकदम आसान अपन ने पढ़ रखे। हालांकि ये जो सवाल है इनमें नया कुछ ही नहीं है, वही सारे सवाल है जो अपन ने पीछे पढ़ लिए। चलिए आगे चलते हैं और तीसरा जो सवाल है उसको देखिए। तीसरे सवाल में कह रहा है कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। अपन ने अच्छे से पढ़ा था, जल के 2 उपयोग पढ़े, जल को शुद्ध करने के अंदर 2 उपयोग पढ़े। एक तो ये पढ़ा था कि ये जो विरंजक चूर्ण है ना, ये क्या करता है, विरंजक चूर्ण पानी के शुद्धिकरण में काम आता है। किस में आता है, पानी के शुद्धिकरण में। मतलब उस पानी के अंदर कोई जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया जो है वो अगर है तो उनको खत्म करने के लिए क्लोरीन गैस होती है, ये डाल दो, वो उनको क्या कर देगी, खत्म कर देगी, क्लोरीन गैस जो होती है।
तो पीने योग्य पानी जो होता है उसके शुद्धिकरण के लिए, पानी के शुद्धिकरण के लिए तो किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण का। परंतु क्या होता है, होता ये है कि पानी जो होता है उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां मिल जाती है, तो वो पानी कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। पानी कठोर हो जाता है मीन्स उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन की जो है अशुद्धियां हो जाती है। इन अशुद्धियों को दूर करके इस कठोर जल को क्या बनाना होता है? मृदु बनाना होता है। तो इस कठोर जल में से वो जो अशुद्धियां हैं उसको हटा के उसको शुद्ध बनाना है, मीन्स मृदु बनाना है। तो अपन किस रसायन का उपयोग करते हैं उसका नाम बताना है। तो आप याद कीजिए, जब अपन ने धावन सोडा पढ़ा था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि धावन सोडे का जो उपयोग होता है वो किसके अंदर होता है? वो होता है जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। ये क्या करेगा? जल की स्थायी कठोरता दूर करेगा, तो वो जल अपने आप क्या बन जाएगा? मृदु बन जाएगा। तो कठोर जल को मृदु बनाने के लिए या कठोर जल को कठोरता, स्थायी कठोरता जल की दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। सूत्र लिखना चाहो तो सूत्र लिख के बता देना कि Na2CO3 और जल के कितने अणु? 10H2O। इसका उपयोग किया जाता है। कोई भी दोनों में से एक नाम लिख देना कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। इसका मीन्स सोडियम धावन सोडे का, यानी सोडियम यौगिक पूछ रहा है तो सोडियम यौगिक अपन ने दो ही पढ़े थे, एक तो सोडियम कार्बोनेट पढ़ा था, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तो था उसका अग्निशामक यंत्रों में, बेकिंग पाउडर में, उनमें उपयोग था, और इसका जो उपयोग था वो जल की स्थायी कठोरता दूर करने में था। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? ये धावन सोडा हो जाएगा। ये सवाल था अपना कौन सा? तीसरा। आगे चलिए और चौथा सवाल देखिए। चौथा सवाल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इसके लिए अभिक्रिया लिखिए। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको अगर उतारना तो उतार लो, सिंपल है। पहले का उत्तर विरंजक चूर्ण है, दूसरे का उत्तर शुष्क बुझा हुआ चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और तीसरा उसका उत्तर सोडियम धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट है। आगे चलिए और देखिए चौथा सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे है, और चौथे सवाल को आप पढ़ सकते हैं। देखिए चौथा सवाल क्या कह रहा है अपने को? चौथा सवाल ये कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर, तो देखो मैं लिखता हूं सोडियम, जैसा कह रहा है हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या करना है भाई अपने को? ये कह रहा है गर्म करना है। रिएक्शन पढ़ी थी अपन ने, अभी धावन सोडा पढ़ा था ना वहां, Na2CO3 10H2O, उसमें पढ़ा था इसको गर्म करके ही बनाते हैं, उसको आपने वहां पे पढ़ी। तो इसको गर्म करते हैं ना, क्या बन जाता है? Na2CO3, साथ में H2O जल भी बनता है, और साथ में क्या बनती है? साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलती है। तो आप इसको ध्यान में रखना कि क्या होता है जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है। मैं यहाँ पे लिख दूं कि जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, ये बेकिंग सोडा है, इस बेकिंग सोडे को गर्म करने पर क्या बनता है? ये बनता है सोडियम कार्बोनेट। क्या बनता है? Na2CO3 क्या है? सोडियम कार्बोनेट बनता है। और इसको अपन वैसे तो नहीं कह सकते कि ये धावन सोडा है, इसकी जब बाद में क्रिया 10H2O से करवाते हैं, 10 जल के अणु मिलाते हैं, तो क्या बनता है? अपने पास में धावन सोडा बनते हैं। बाकी ये सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। इसके लिए रिएक्शन ही लिखनी थी अपने को, संतुलित रिएक्शन भी लिखनी थी, इसकी संतुलित ही लिख देते हैं। देखिए सोडियम 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 सोडियम कर दो, इसकी वजह से 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, इसकी वजह से कार्बन 2 हो गए, यहाँ पे कार्बन देखो 1 ये रहा, 1 ये रहा, 2 है, इसकी वजह से ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गई, तो 3 यहाँ पे, 2 ये 5 और 1 ये क्या हो गई? 6। तो इस हिसाब से ये संतुलित समीकरण ही है। तो आप याद रखना, ये पीछे अपन ने पढ़ी थी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, और बाद में इसकी क्रिया जल के अणुओं के साथ करवाने पर धावन सोडे का निर्माण होता है। चलिए आगे जो सवाल है पांचवा सवाल है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए, अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो ये तो आपने उतार ली होगी, नहीं तो आप इसको एक बार उतार लीजिए और आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हुए अपन पांचवा सवाल करते हैं। पांचवें सवाल में ये कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको सूत्र याद होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का, क्योंकि इसका सर्वप्रथम निर्माण फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था, इसका नाम पड़ा इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, CaSO4 और क्या होता है? हाफ H2O होता है, आधा जल का अणु होता है, 1/2 H2O होता है।
इसकी क्रिया ये कह रहा है जल से करवा देते हैं, तो मैंने देखो किससे करवा दी, 1 से 1/2 यानी जल का 1.5 अणु ले लिया, एक पूरा एक आधा 1.5 अणु ले लिया, किसका, जल का H2O का। तो देखना होगा क्या, यहाँ से होगा ये CaSO4 और देखो 1.5 ये आधा ये मिलके कितना बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, ठीक है। क्या बन जाएगा, 2H2O बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि अपन ने ये पीओपी है, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये अपन ने अच्छे से पढ़ा था, आप जानते भी होंगे। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस वही है जिसका उपयोग घरों में सफेदी और चिकनाई के लिए करते हैं, टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए करते हैं, सजावट के सामान खिलौने बनाने में करते थे वो। अब देखो इसकी रिएक्शन इससे करवाई तो ये क्या बन गया, CaSO4 2H2। ये क्या है अपने पास में, ये जिप्सम है। तो इसकी रिएक्शन जल के साथ में करवाते हैं तो क्या हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। हालांकि वो तो अपने को संतुलित समीकरण ही पूछ रहा था, अपन ने पूरा उसको बायोडाटा बता दिया। तो आप ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखिए, ये कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखी, ये लिख दी भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये जल है, इसकी रिएक्शन लिख के क्या बना दी, जिप्सम। और वैसे ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ये किससे बनता है, जिप्सम से ही बनता है। यानी जिप्सम में अपन क्या करते हैं, जिप्सम के अंदर गर्म करते हैं जिप्सम को, जिससे उसका 1.5 अणु जो है वो पानी का उड़ जाता है और फिर आधा बच जाता है, तो उसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। तो इस हिसाब से इस क्लास के अंदर 5 सवाल थे। 5 सवाल कौन कौन से थे मैं एक बार रिपीट कर दूं, और सिंपल से सवाल थे। देखो पहला सवाल था CaOCl2 का प्रचलित नाम। CaOCl2 का प्रचलित नाम तो विरंजक चूर्ण होता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन के साथ क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो कौन सा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, यानी शुष्क बुझा हुआ चुनना होता है। बिना बुझे हुए चुनने का भी सूत्र याद रखना है, कौन सा होता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तीसरा सवाल था कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को शुद्ध करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 10H2O यानी धावन सोडे का उपयोग करते हैं। और अगला चौथा सवाल था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होता है, इसकी अभिक्रिया लिखी। तो गर्म करने पर अपन ने देखा था कि सोडियम कार्बोनेट बन जाता है, जल निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, वो अभिक्रिया लिखनी थी। और लास्ट जो सवाल था उसमें 5वें में था प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया लिखी, तो अपन ने जल के साथ में ये अभिक्रिया लिख दी और ये क्या बन गया, जिप्सम बन गया। तो इस हिसाब से अपन ने इस क्लास के अंदर और इस क्लास के अंदर और इतनी जो अपन ने क्लासें बढ़ाई इनके अंदर पूरा जो दूसरा पार्ट था उस पूरे पार्ट को मैंने कंप्लीट करवा दिया। सिर्फ इसके अभ्यास प्रश्न बन गए, उन अभ्यास प्रश्नों को मैं आगे की क्लास में करवाऊंगा। आज की क्लास में तो अपन यही समापन करते हैं, क्योंकि अपने जो सवाल थे मैंने सारे सवाल साथ में ना करवा के छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से सारे सवाल अलग अलग करवाए, जिससे आप कहीं पे भी ढूंढ सको तो आपको ये सवाल पेज नंबर के हिसाब से अलग अलग मिल जाए। आप इन सवालों को बार बार कीजिए, आप रिएक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अपन ने जब पहला पार्ट पढ़ा था उससे दूसरा पार्ट थोड़ा सा आसान लगा होगा, और जब ये दूसरा पढ़ लेंगे अपन तो तीसरा और एकदम आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो अपन ने कहां से उठा ली, पहले पार्ट में से उठा ली, रिएक्शन बनानी, सूत्र लेने, है ना, वो सारी रिएक्शन। तो कल जब अपन अभ्यास प्रश्न करेंगे उसमें भी आपको पता चलेगा कि पहले पार्ट की कितनी अहमियत है। तो पहला पार्ट भी उसमें काम आएगा, अपन ने जो ये दूसरा पार्ट पढ़ लिया ये भी उसके अंदर काम में आएगा। इन पार्टों को मिला के अपन क्या करते हैं, कल की क्लास में अपन अभ्यास प्रश्न करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।